फ्रेंड्स, आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने अब से 35 साल पहले जो आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी, जिन्होंने कहा था कि हम अगर जो 1 रुपया गरीबों के लिए भेजते हैं तो 15 पैसे उनके पास पहुंचते हैं। आज हमारे माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज पूरे पूरे 100 रुपये पहुँच रहे हैं उनके, 100 पैसे पहुँच रहे हैं उनके पास, अगर जो हम 1 रुपया उनके लिए अप्रूव करते हैं तो क्या वाकई पूरे 100 पैसे पहुँच रहे हैं उनके पास, गरीबों के पास? क्या हालत हो गई इस देश की? इस देश को भिखारी बना दिया इन आरएसएस के, इस बीजेपी के लोगों ने। क्या हुआ मुंबई, सूरत, जिस तरह की भीड़ जमा हुई, क्या फिर भी ये कह सकते हैं कि 100 पैसे पहुंच रहे हैं? पूरे देश को इन्होंने भिखारी बनाकर रख दिया है। ये भिखारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इन्होंने एक दिन की सैलरी हर महीने की मार्च तक की, और जुलाई और 2021 तक का जुलाई का डीए, 3 डीए इन्होंने फ्रीज कर दिए। 37,000 करोड़ रुपए इनके पास पहुंच चुके हैं, और प्राइवेट सेक्टर ने 6,500 दिए इनको। फिर भी ये कहते हैं कि हम 100 पैसे भेज रहे हैं। ये 37,000 करोड़, 6,500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में पहुंचे हैं, जिसका ये यूज ये इसलिए नहीं करेंगे। भारत की जो जनता है, जो भूखमरी से मर रही है, 50 करोड़ पॉपुलेशन है इस देश की, जो डेली के मजदूरी पे जिंदा है, क्या ये उनको कुछ देने के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में लोग किस तरह से अपने गांव में जाने के लिए तैयार थे, दिल्ली में किस तरह से जाने के लिए तैयार थे। भिखारी बना दिया इन्होंने इस देश को। कोई इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इस आरएसएस की उस पे चल रहे हैं कि मोदी अपना नौटंकी करेगा, नौटंकी जैसे भाषण सुनाएगा, भाषणबाजी। इसके अलावा और उनको कुछ आता नहीं है। ये आरएसएस के ये अपना पुराना एजेंडा, 95 साल पुराना एजेंडा, कि हमें मनुष्य लागू करनी है, कि किसी तरह से हिटलर वाली जो थिंकिंग है कि इनको ना भिखारी बना दो, इनको लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को। कुराना ने अटैक किया और तुम भी अटैक करो। ये भिखारी आरएसएस के भिखारी इस देश को भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं। भारत का कोई कुछ कर सकता है इनके लिए? इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? अभी मोदी जी सोमवार को फिर अपने भाषणबाजी शुरू करेंगे। ये भाषणबाज इनको गद्दी बैठ गए हैं। राष्ट्रपति इसको बर्खास्त करे, इसको मोदी को, इसकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करे। सिर्फ 4 लाख टेस्ट हुए एक महीना हो गया आज पूरा इस देश में इसको लॉकडाउन को लागू हुए। कम से कम 50 लाख इनको करने चाहिए थे टेस्टिंग, लेकिन ये अपना भाषणबाजी करने में लगे हुए हैं। भारत की हालत ये हो गई है। ये पूरे 100 साल पहले जिस तरह से स्पेशल फ्लू हुआ, 2 करोड़ मरे थे लोग, और इस बार कम से कम 2.5 करोड़ लोग मरेंगे, 2.5 करोड़ लोग मरेंगे। और ये जो वैक्सीन का चल रहे हैं ना, और ये कम से कम भी ये सितंबर तक ना, कम से कम सितंबर तक ये इंडिया को ना कम से कम भी 5 करोड़ लोग मार देंगे इस देश में। 5 करोड़। कोई इस पे एक्शन ले सकता है? इन पे 5 करोड़ लोग मार देंगे। नोटंकी से करते रहेंगे, रोज डेली अपना भाषणबाजी करते रहेंगे, रोज अपना आज मिनिस्ट्री हेल्थ फेयर वो डेली अपना जो अपडेट देती है उसमें अपना ये स्टैटिक्स से अपना शो करते रहेंगे। लेकिन असलियत ये है कि इनका कोई प्लान नहीं है कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। कोई टेस्टिंग नहीं है। 1 महीने बाद तक कम से कम 50 लाख को टेस्ट कर देना चाहिए था। 1 महीने में कम से कम पूरे देश के पूरा तक कंट्रोल करना चाहिए था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस काम आती इनके? लेकिन ये भाषणबाजी करने के उस्ताद सिर्फ भाषणबाजी करेंगे। और अपना फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, गूगल पे, यूट्यूब पे बस अपना चैनल चलाएंगे, एजेंडा चलाएंगे, अपना गाली गलौज करेंगे और कुछ नहीं कर सकते ये।
देश भुखमरी के कगार पे है। इनसे तो अच्छा अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज कम से कम कंट्रोल तो कर लेते इस देश को। ये इनसे तो कुत्तों से इनसे कोई राज नहीं, कोई उम्मीद मत लगाओ इनसे कि आरएसएस के कुत्ते कुछ कर सकते हैं। ये तो इस देश को भिखारी बनाएंगे, इस देश को मारेंगे। 5 करोड़ की मैंने कहा है, और ये उससे 5 करोड़ का कम से कम भी कितने गुना लेके चलो। देश बर्बादी के कगार पे है, देश बर्बाद होने वाले कगार पे है। इंडियंस अगर कुछ कर सकते हो तो कंट्रोल करो। अभी भी लॉकडाउन से पूरी तरह से देश बर्बाद हो चुका है, कुछ कंट्रोल करो। कोई प्लान बनाओ, कोई स्ट्रॉन्ग प्लान बनाओ किस तरह से कंट्रोल करना है इस कोरोना को। ये कोरोना तो कंट्रोल होने में आने वाला नहीं है। भुखमरी से मरेंगे, कोरोना से मरेंगे, ये उससे चौगुना भुखमरी से मरने वाले इस देश में। ये तो भिखारी देश है, भीख मांग के मरने वाले देश है ये भिखारी देश है। ये भारत है, भारत मतलब भिखारियों का देश। मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया। भिखारियों का देश नहीं हमारा भारत एक बहुत बड़ी महान सभ्यता का देश रहा है, लेकिन इन्होंने भिखारियों को देश बना लिया। प्यारे देशवासियों, कुछ स्टेप लिया जा सकते हो लो, नहीं तो अगले 3 महीनों में इस देश में 2 करोड़ तो 100 साल पहले मरे थे, ये तो 5 करोड़ का हिसाब लेके चल रहे हैं। आरएसएस के एजेंडा है, तभी जाकर हिटलर की जो थिंकिंग है ना वो चलेगी कि हिंदुस्तानियों को ना बिल्कुल भिखारियों की तरह अपना बना दो, तभी जाकर तुम राज कर सकते हो इस देश पे। अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।